तो क्या आपने भी इस साल दिया है 10th और आप सोच रहे हैं इस बार आपको आर्ट्स के साथ आगे जाना चाहिए और क्लास 11 12th में आपको आर्ट्स सब्जेक्ट चुनना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों आर्ट्स आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा और कौन से वो सब्जेक्ट्स होंगे जो आर्ट्स में आपको लेने चाहिए, जिससे आपके फ्यूचर्स में बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SKC आर्ट्स में, जहां पे आपको क्लास 11th और 12th के आर्ट्स की सारी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड की जाती हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स 2023 में जिनका रिजल्ट आ चुका है CBSE का भी और बिहार बोर्ड का भी, अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें इस साल आर्ट्स में लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है सोशल साइंस में और इस इंटरेस्ट की वजह से वो अब आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं। पहला सवाल कि हम आर्ट्स ही क्यों लें, दूसरा सवाल कि आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स लें, और तीसरा सवाल कि आर्ट्स का क्या कोई स्कोप भी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्ट्स हम क्यों लें। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आपका इंटरेस्ट क्लास 10th में SST में काफ़ी अच्छा रहा है, और रियलिटी तो ये है कि लोग स्टूडेंट्स जो आर्ट्स लेते हैं वो मैथ्स कमज़ोर होने की वजह से, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि आर्ट्स इतना भी ईजी सब्जेक्ट नहीं है जितना आप समझते हैं इसको। लोग भी कहते हैं कि आर्ट्स भी कोई क्या पढ़ने की चीज़ है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम UPSC आर्ट्स वाले बच्चे के लिए क्यों है, वही सारा सिलेबस क्यों है, आर्ट्स वाले सिलेबस सारा क्यों है UPSC में, कोई भी स्टेट PCS में। तो मेरा ये सवाल उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि आर्ट्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स हम क्यों लेते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट होता है। दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा मैथ्स कमज़ोर होता है। तो मैथ्स के भागने की वजह से, मैथ्स से भागने की वजह से हम आर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आर्ट्स काफ़ी इजी है। तो काफ़ी इजी तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आपको और अधिक मेहनत करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर आप आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं तो वो कौन से बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए जो 11th 12th में आप ले सकते हैं और लाइफ में आपके बहुत सारे अच्छे जो है वो रास्ते खुल सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो सब्जेक्ट आता है वो मैं आपको रेफ़र करूँगा, और जिससे मैं भी खुद भी पर्सनली भी बिलोंग करता हूँ, वह है इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है आर्ट्स में, जिससे मैंने भी अपना मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोप वाला भी सब्जेक्ट है। कुछ ऐसे वैकेंसीज आते हैं इकोनॉमिक्स वालों स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही जो पास आउट हैं, जिनके पास इकोनॉमिक्स में ही बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वही भर सकते हैं। जैसे कि IES का एग्ज़ाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, जिसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिकली कंपटीशन से आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपने किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान को लिया है। तो इकोनॉमिक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगा आपके लिए अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है जो आपको लेना चाहिए, काफ़ी लेकिन कठिन होता है, तो वो है हमारा, जी हाँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, हर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। 11th 12th के सब्जेक्ट NCERT से सवाल तो बनते ही हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे स्टेट PCS हो, EPFO का कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC का, स्टेट PCS, BPSC, किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री से सवाल वहाँ पे बनते हैं, चाहे वो SSC का ही क्यों ना हो, यहाँ पे सवाल बनते हैं। तो दूसरा नंबर पे हिस्ट्री आपको बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स तो नंबर 1 पे ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कोप है उसमें। तीसरा जो सब्जेक्ट मुझे पर्सनली लगता है, कई सारे लोगों का राय अलग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है तीसरा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा भी सब्जेक्ट माना जाएगा मेरे हिसाब से, वो है पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हमें वर्ल्ड के राजनीतियों के बारे में, वर्ल्ड बैंक्स के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में काफ़ी कुछ हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें समझ में आती हैं। एक बहुत ही अच्छा हमारा GS का बैकग्राउंड वहाँ से मजबूत होता है। तो पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। वहीं एट द सेम टाइम आप ज्योग्राफी में भी जा सकते हैं अगर आपका साइंस अच्छा है। अगर आपका साइंस वाला पार्ट अच्छा है तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली जो चॉइस है वो है पॉलिटिकल साइंस। वो बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट मेरे हिसाब से। तो 3 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा है हिस्ट्री और तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश और हिंदी तो आपको पढ़ना है 11th 12th में। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपको आर्ट्स के बाद बिल्कुल ही लेने चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा कि सब्जेक्ट क्या ले सकते हैं और स्कोप क्या है आर्ट्स लेने के बाद। तो कई सारे स्कोप हैं।
एक दो को छोड़ के। बहुत सारे के स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि हम आर्ट्स अगर लेते हैं तो क्या सर हम बहुत सारे एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे? ऐसा नहीं है। एक दो एग्जाम को छोड़कर, जैसे कि एनडीए का एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं, नेवी एयरफोर्स, उसमें पीसीएम से आपको पास होना होता है, कंपलसरी है। नीट नहीं दे सकते हैं आप, ये सब तरीका। बाकी आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स, आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप आर्ट्स लेते हैं और आर्ट्स से आप जाके फिर कुछ भी करते हैं, बीएससी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, बीटेक करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपके इंटरेस्ट की बात है। लेकिन आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसी सब्जेक्ट को आगे परस्यू करिए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, DU, PU, BHU, किसी भी अच्छे सब्जेक्ट्स में, जिस सब्जेक्ट पर आपका कमांड बन रहा है 11th-12th में, बेस बनाइए पहले। इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स से ही आपको हाई स्टडीज़ करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, जिनका सपना अपने कंधे पे वर्दी पहनना है, उनके लिए आर्ट सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे इंश्योर करिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मैं मिलूंगा। थैंक यू।